बैक सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम सिंध में ही आपको एक और अफसोसनाक सूरत हाल जो है उससे आगाह करने वाले हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर थरपारकर के बासियों के ना दिन बदलते हैं ना किस्मत बदलती है। पानी को तरसते थर के बासी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। जो चीज़ हम सोच नहीं सकते वहाँ पे वैसे हालात हैं। थर की घरेलू सनत को फ़रोग देने के लिए साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के दौर में हुनरमंद कॉलोनी कायम की गई थी और 30 एकड़ अराजी पर फैली ये कॉलोनी 13 करोड़ रुपए की लागत से कायम की गई थी उस पर। लेकिन फिर वही हुआ जो कि होता है कि वो बन तो गई थी मगर उसे मेंटेन करना जो है वो नहीं मुमकिन हो पाया। सिंध के हुक्मरानों की अदम तवज्जो के बायस ये कॉलोनी बर्बादी के दहाने पे खड़ी है। मुनासिब सिक्योरिटी ना होने की वजह से हुनरमंद कॉलोनी का सामान चोरी होने लग पड़ा है। कॉलोनी में 100 वर्कशॉपें, 35 मार्केटें, स्कूल, डिस्पेंसरी, रिहायशी मकानात शामिल थे, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत के बायस हुनरमंदों के लिए कायम होने वाली कॉलोनी अब आसार कदीमा का मंजर जो है वो पेश करती है। बिल्कुल ऐसे ही है और थरपारकर में मौत का रक्स भी जारी है, जहां ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मज़ीद 5 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिविल अस्पताल मिट्टी में बच्चों का इंतकाल ग़िज़ाइयत की कमी और बीमारी से हुआ है। थरपारकर में नवंबर में इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 18 हो गई है और इस दौरान एक अहम खबर भी सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी को उस वक्त अपने होम ग्राउंड पर बड़ा धचका लगा जब पीपल्स पार्टी लाड़काना के अहम रहनुमा PTI में शामिल हो गए। इनमें जो है अनीला हबदार हैं, रज़िया सुहाग हैं, नुसरत चांडियो, नीलम खोखर, ये PTI में शामिल हो गए। और इसी तरह रत्तो डेरों में मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी है। मुसलसल 12 साल पीपल्स पार्टी सिंध में है और सिंध के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो अब छोड़ना शुरू हो गए हैं, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है पीपल्स पार्टी के लिए। जो पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही है कि हमारी तो सीट्स बढ़ रही हैं, हम तो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं सिंध के अंदर, ये तो अपोजिशन ऐसी बात करती है। बात कर लेंगे इसी पर। सूबाई वज़ीर IT और ज़िला थरपारकर में PS 54 से मुंतखब नुमाइंदे पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि साफ देखा जा सकता है, थर की घरेलू सनत को फ़रोग देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई हुनरमंद कॉलोनी में मसाइल ही मसाइल हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप किसको समझते हैं ज़िम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि ये जो स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब ने अनाउंस की थी और क्योंकि वो भी ताल्लुक नहीं रखते थे, उन्हें ज़बरदस्ती ला के और उस ज़िले से, उस डिस्ट्रिक्ट से कंटेस्ट कराया था। उनको इलेक्शन उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ ने जिताई थी। तो जब भी आप इम्पोज करेंगे बाहर के लोग अपने दूसरे एरियाज में जिनका वास्ता ही नहीं है थरपारकर से, जिनको पता ही नहीं थरपारकर में कितनी तहसीलें हैं, जिनको पता ही नहीं कितने शहर हैं थरपारकर में, तो ऐसे लोगों को जब आप लाएंगे तो ऐसी ही गलतियां, मिस्टेक्स ये लोग करते जाएंगे। जब ये लाए थे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, इनको चाहिए था वो वहीं के लोग वहाँ पर लाते या वो इस जगह को वो वहाँ पर खोलते, वो लोकेशन रखते जिस लोकेशन में ये सारे आर्टिसंस जो एक्सपर्ट्स थे हैंड क्राफ्टिंग के, अजरक बनाने के, सिंधी टोपी बनाने के, गज जो होता है हमारा बलोची सिंधी गज हमारे थर में बनते हैं वो बनाने के, उन लोकेशन पे रखते। इन्होंने आके सेंट्रल एक शहर में रख दिया और प्रोजेक्ट को वहीं पे बर्बाद हो उसके लिए छोड़ दिया एंड दे कुड नॉट इवन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये तो फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई हमें आके इसे करना पड़ा। प्लस एक और इनमें जो इशू हुआ कि जिस तरह से एलोकेशंस हुई वो एक्सपर्ट्स को देनी चाहिए थी जो इस फील्ड के मास्टर्स थे, पर जो उस वक्त का रजीम छोड़ के गया था, जिस तरह से उन्होंने एक वर्किंग बनाई थी तो उसी वर्किंग पे फॉलो अप हुआ गया, जिसकी वजह से आज ये सारा मसला यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं समझता हूँ वहाँ का लोकली इलेक्टेड बंदा ये स्कीम लाता, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर ना होता, शायद एक MP ही होता या एक MNA होता, तो वो इससे बहुत बेहतर काम कर सकता था। वो प्रॉपर लोकेशन रखता और सही लोगों का राइट उनको मिलने में उनकी मदद करता। ठीक है, मगर अब अगर बन गई थी तो उसको मेंटेन तो किया जा सकता था। अभी बेशुद्ध आपने सिंध कल्चर डे मनाया है तो ये भी तो कल्चर का ही हिस्सा है कि थरपारकर और वहाँ पे काम करने वाले आर्टिजान्स और वहाँ पे जो एक सहूलत बना दी गई थी उसको मेंटेन किया जाता। अब हुनरमंद कॉलोनी का सामान भी चोरी हो रहा है। अब ये भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है और इस बारे में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा या लिया गया है अब तक? क्या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई 100 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे, 100 वर्कशॉप्स थे। ये सारे जो पॉलिसी थी उस वक्त की शौकत अजीज साहब की,
उन्होंने ये सारे डिस्ट्रीब्यूट किए बैलेटिंग के थ्रू और फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर ये उनके जो ये 30 एकड़ पे इन लोगों ने एरिया बनाया हुआ था, ये उस वक्त पर थोड़ी वर्किंग बेहतर करते और इसकी कुछ हल्की फुल्की कॉस्ट रखते, कोई सरचार्ज रखते इसका, क्योंकि अगर मुफ्त में किसी को कोई चीज मिल रही है तो उसकी कोई कदर उसके पास होती नहीं है। आज वहां पर जो क्वार्टर्स हैं रेजिडेंशियल या वर्कशॉप वो खाली पड़े हुए हैं, वो दूर दूर के एरियाज में से अलॉट होकर लोगों को मिले हैं जो वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है रहने में, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये अलॉटमेंट फिर से करेंगे। जो यहाँ पे सिविक एमनेस्टीज थी, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थी, स्कूल्स थे, उनको पीपल्स पार्टी ने, हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक फैसला कर लिया है। हम इसको फिर से रीटेंडर करके रिफ्रेश करके और उन लोगों में देंगे जो इनके लिए वाकई एलिजिबल हैं इन जगहों के लिए और जो कुछ अमाउंट कोई कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हैं। प्लस हम ये चेक करेंगे कि वाकई जिस चीज के बेसिस पे वो आ रहे हैं, जिस हुनर के बेसिस पे वो आ रहे हैं, चाहे वो अजरक बनानी हो, टोपी बनाना हो, गज बनाना हो, पॉटरी बनानी हो, क्या वाकई वो इसके लायक हैं और क्या वाकई उनके पास एक्सपर्टीज है। उसके बाद इंशाल्लाह हम जब लोकल वहाँ पे इलाकों को ये रीअलॉट करेंगे काम करने के बाद, तो हम समझते हैं कि बहुत ठीक है। थर में ग़िज़ाइयत की कमी और बीमारी से इंतकाल कर जाने वाले बच्चों की तादाद भी मुसलसल बढ़ रही है। नवंबर में 18 बच्चे मौत की आगोश में चले गए, जबकि रवां साल की बात कर ली जाए तो इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 670 के करीब है। बहुत बड़ा नंबर है ये। मकामी इंतज़ामिया इससे निमटने के लिए क्या कर रही है? मैं मानता हूं कि अमवात बहुत हुई हैं, रिकॉर्ड पर हैं, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमवात क्यों हुई हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल था, क्या इशू था। वहां पर जो फिगर आप देखेंगे, जो ऑफिशियल करेक्ट फिगर है, तो फ्रॉम 1 to 2% जो डेथ्स हुई है बच्चों की, वो इस वजह से हुई है। बाकी देयर आर डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट इश्यूज ओवर देयर। वहाँ पर बहुत सी डेथ्स हैं जो बच्चे की हो जाती हैं इन द स्टमक ऑफ द मदर। वहाँ पर ड्यूरिंग ऑपरेशन, क्योंकि वहाँ पे लोग अभी इतने नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, वो अभी भी कोशिश करते हैं कि वहीं पर जो उनकी दाएं होती थी पुराने सिस्टम में प्रेगनेंसीज करें, और वहाँ पर उस वजह से भी बहुत डेथ्स होती हैं। हमने बहुत इंकरेजमेंट की है। अगर आप जाके विजिट करेंगे थरपारकर के मिठी के अस्पताल, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज हो रही है। वहाँ पे आप देखेंगे क्या स्टेट ऑफ द आर्ट डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर जिसकी फॉर एग्जांपल एक आपको एवरेज दे रहा हूँ कि तनख्वाह कराची में लाख रुपए है, तो हम उसको 2 लाख रुपए देते हैं, क्योंकि उनको आउट स्टेशन होकर थर जैसी जगह पर काम करना पड़ता है। हम वहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सिर्फ पैकेज नहीं पर पूरा मील प्लान्स बना के देते हैं, उनको वो सारी असेंशियल आइटम्स देते हैं जो उनको ज़रूरी है उनके बच्चों को न्यूट्रिशन के लिए। वो हम खुद उनको प्रोवाइड सप्लाई करते हैं, जो भी वहाँ पे आके रजिस्टर्ड होते हैं। हमारी पूरी इंकरेजमेंट होती है कि अगर कोई प्रेग्नेंट मदर आना चाहती है अस्पताल में, हमारे यहाँ वहाँ एरिया के जो भी मेन हॉस्पिटल होता है, हम वहाँ पर उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस देते हैं। उनको लेके आए, उनकी खास खुराक का ख्याल रखें और फिर उनको वापस अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रेगनेंसी वगैरह बच्चा सेहतमंद हो जाए, उनको वापस लेके जाए। ठीक है तैमूर साहब, अगर सब अच्छा है और जैसे आप बता रहे हैं कि सब ठीक जा रहा है और ठीक हो रहा है, तो पहले हमने देखा कि जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था लियारी, वो आपने खो दिया। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके हैवी वेट्स कह लें या फिर आपके मुअज़्ज़िज़ीन जो कि आपको छोड़ के जा रहे हैं। कल ही पीपल्स पार्टी लाड़काना के अहम रहनुमा PTI में शामिल हो गए हैं। बहुत सारे नाम उसमें आ रहे हैं। रतो डेरों में मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं उनके पीपल्स पार्टी के छोड़ने की बातें आ रही हैं। नीला हब्दार, रज़िया सुहाग, नुसरत चांडियो, नीलम खोखर वगैरह। इसकी क्या वजूहात हैं? लोग क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भी गैर मकबूल हो रही है? पूरे पाकिस्तान से अपना फुटहोल्ड ख़त्म करने के बाद अब क्या सिंध में भी सुकड़ती जा रही है? बात यह है कि अगर आप बात करते हैं लाड़काना की, तो हमने वहाँ पे मेजॉरिटी सीट्स जीती हैं। अगर आप बात करेंगे ओवरऑल सिंध के सूबे की, तो हमने सारी सिंध में सीट स्वीप की हैं। वाहिद सिंध का प्रोविंस है पूरे पाकिस्तान में जो हमारी मेजॉरिटी है, वो और किसी प्रोविंस में किसी के पास भी वो मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने प्रूव करके दिखाया। हम एक बार इलेक्शन जीते कंसेक्टिवली, दूसरी इलेक्शन जीते और कंसेक्टिव तीसरी इलेक्शन जीत गए, और हमने हर इलेक्शन में जो हमारे वोट्स के मार्जिन थे हमने बढ़ाए, जो हमारी सीटें प्रोविंशियल में बढ़ाई। आप तीनों की अगर फिगर देखेंगे तो पता चलेगा कि जो पॉपुलैरिटी है सिंध हुकूमत की, वो किस तरह और कितनी लोगों की पॉपुलर एक जमात है और इंशाल्लाह रहेगी। और बहुत साल जल्द में 2.5 साल बचे हैं। अगर होपफुली इलेक्शन जल्दी हो गए
तो आप सिंध का रिजल्ट पहले देखेंगे, अगर बाद में हुए तो आप बाद में भी वो रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। पर आपको ये देखना होगा हमारी इंप्रूवमेंट सिंध में कामकाज के हिसाब से, खास तौर एजुकेशन, और उससे भी ज्यादा हमने जो मेहनत की है हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबके सामने है। ठीक है जी, तैमूर तालपुर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। फरा, अब कुछ खाने की बात कर लें और भी सिंध की कर लें। हाँ, मतलब जहाँ पे इतनी सारी बातें हम करते हैं, तो सिंध में वैसे तो पल्ला मछली बड़ी, मैंने इसका जिक्र भी सुना हुआ, खाया हुआ भी है, वो भी एक बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना, बड़ा डिलाइटफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन सांगड़ की मीठे पानी की झीलों में पाई जाने वाली कुरड़ा मछली, इसकी सज्जी जो है मुल्क भर में शोहरत की हामिल। और इस सज्जी में ऐसी क्या ख़ास बात है? हमने गुलाम मुस्तफ़ा तरीन से कहा, ज़रा ये तो बताएं। तो गुलाम मुस्तफ़ा हमें अब बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है मछली की डिमांड में भी इजाफा हो जाता है। मैं इस वक्त सांगड़ सजी मछली के सेल पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर सजी मछली की तैयारी की जा रही है। आपको बताता जाऊँ कि सांगड़ की कुरड़ा सजी मछली में दो मुनफरद बातें पाई जाती हैं। एक ये कि ये सांगड़ की जो इर्द गिर्द जो है वो मीठे पानी की झीलें हैं, उसमें इस मछली का शिकार किया जाता है। माही गिर जो है शिकार करने के बाद इसको मार्केट में लाते हैं और फिर जो शायकीन मछली है ख़रीद कर सजी पॉइंट पर लाते हैं और उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। दूसरी मुनफरद बात यह है कि ये बगैर घी और पानी के इसको तैयार किया जाता है। साबुत मछली को लकड़ी की सलाखों में पिरोया जाता है और उसके बाद जो है कोनों के सामने उसको लगा दिया जाता है और 2 घंटे की अनथक मेहनत के बाद जो है सजी मछली जब सुर्खमाइल हो जाती है तो उसकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। आपको बताता जाऊं कि सजी मछली की तैयारी में 12 जो है वो देसी मिसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि इसको देसी मिसालों में तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो है कुरड़ा मछली का इस्तेमाल जो है वो तिबी अमले का ये कहना है कि इंसानी सेहत के लिए सर्दियों के मौसम में उसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। आप प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखें और हम सजी मछली को टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप एंजॉय कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आप एंजॉय कीजिए, ये बिल्कुल ठीक बात की है गुलाम मुस्तफ़ा ने। दिल जले ना कि हाँ आप एंजॉय करें, हम तो लगे हुए काम करने में। अच्छा जी, लेकिन ये अब आपकी मर्जी की न्यूज़ भी तो है ना। हाँ, ये है, इसीलिए शायद गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि जी कि मैं अब एंजॉय करता हूँ। अब आपको ये बताते हैं कि हमें ना न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर मिल गई है कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके टेस्ट क्लियर हो गए। थैंक गॉड। इसलिए कि जो एक स्ट्रेस था ना सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, वो जो एक अना का हमारा मसला बन गया था कि हमें आपने क्यों इस तरह से ट्रीट करना शुरू किया हुआ है, वो उसमें रिलीफ मिला है। जिसके बाद कौमी स्क्वाड को मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ने की इजाज़त मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तानी स्क्वाड की 12वें रोज़ की कोरोना टेस्टिंग गुज़श्ता रोज़ हुई थी, जिसमें 44 अरकान की कोरोना टेस्टिंग की गई थी। और PCB के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल 51 अरकान आज क्राइस्ट चर्च की मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे। 51 अरकान जो है ना, मैं इसके ऊपर बड़ा वो होती हूँ, लेकिन चले ठीक 2 है। टीम्स हैं एक्चुअली ना, वो 2 टीम्स गई हुई हैं वहाँ पर। वो वहाँ पर जो है शाहीन भी गए हुए हैं। ठीक है, तो अब स्क्वाड पर SOPs जो हैं वो कितने लागू होंगे, अब क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। साबिक मैन ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग तौसीफ अहमद साहब। फरमाइएगा, कौमी स्क्वाड के अब कोरोना टेस्ट जो है वो मनफी आ गए। आप क्या समझते हैं कि इस अहम दौरे के दौरान ये जो एक स्ट्रेस हुआ है, टीम पूरा एक प्रॉब्लम्स का शिकार हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह किसको होना चाहिए? देखिए, वाकई मुश्किल हालात हुए और जो कुछ भी हुआ उसको अब इस वक्त ना डिस्कस करें, बल्कि हाँ जो आपने बात की यकीनी तौर पर PCB का एक जिम्मेदार इदारा है। और साथ ही हम जब यहाँ से गए हैं तो सब लोग बिल्कुल ठीक थे, सारे रिपोर्ट सबकी ठीक थी। मेरे ख्याल में मैं अपने हिसाब से ये जिम्मेदारी प्लेयरों पर ज़्यादा डालूंगा। इसलिए डालूंगा कि यहाँ पे उनको 5 स्टार होटल में रखा गया, हर जगह बेहतरीन फैसिलिटीज दी गई और मतलब वो जो एक होना चाहिए। बट दूसरे मुल्क में वो अपने तरीके से देखते हैं। बट जो मुझे इत्तलात हैं कहाँ तक थी कि हमारे एक ऑफिशियल जो वहाँ गए, जब वो कोई परफॉर्मा उन्होंने फिल किया, उसमें कहा कि मुझे खांसी है, शायद इस तरह की कोई बात नहीं। तो जाहिर है वो कंट्री डिफरेंट कंट्रीज है, उन्होंने उसको फॉलो किया, उसका जो है पॉजिटिव आ गया, उसके बाद उन्होंने सारों का करना शुरू कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ कोताही जो हुई है, यहाँ से सब ठीक चला और बड़े उम्दा तरीके से सब गए। और वहाँ जाके कुछ ये भी इत्तलात आई कि जो है वो उन्होंने आपस में कुछ बातें की कॉरिडोर में खड़े होकर या कुछ,
देखिए ना, दूसरे मुल्क में जाके आप जो है ना वो उनके उस पे उसूलों पे चलेंगे, आप अपने उसूलों पे नहीं चल सकते। बहरहाल अब तो टाइम निकल गया, लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर कसूरवार प्लेयर हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप समझते हैं कि जो ये सारी एपिसोड हुई, हम सीरीज़ के अंदर जब ये प्लेयर्स खेल रहे होंगे उसके अंदर कोई ग्राउंड में झलक नज़र आएगी कि इतने स्ट्रेस से गुजरे हैं? दूसरा, न्यूजीलैंड की अगर हम परफॉर्मेंस देखें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो T20 में आई, 238 स्कोर मार दिए, 20 ओवर्स में 179 स्कोर मार दिए 16 ओवर्स में, पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए, वो टीम अपने मुल्क में जो है बहुत ही अच्छी टीम है और हम हमेशा स्ट्रगल हमने किया है, बट ऐसा नहीं है। हम जो शॉर्ट फॉर्मेट है, जो 2020 हम जिसे कहते हैं, उसमें हम बहुत अच्छे हैं और ये एक हफ्ता हमें मिलेगा और हमें इंशाल्लाह हम इस फॉर्मेट में तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है अप एंड हैंड होना चाहिए। मौसम अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, मैं भी वहाँ टूर कर चुका हूँ, सर्दी काफ़ी होती है, पता नहीं इस वक्त बेहतर है। फिर ड्रॉप एंड पिचेस जो होती है ना, वो अगर हैं, मुझे अंदाजा नहीं, जो मसनूई पिचेस जिसे कहते हैं हम जी, वो अगर हैं तो उसमें थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। लेकिन अगर वो जो उनकी प्रॉपर पिचेस होती हैं उस पर खेलेंगे तो जरा सी हमें मुश्किलात आ सकती हैं। लेकिन जाहिर है वो एक कंट्री है जहाँ पर जो है ज़रा मुश्किलात आती है, बट हमारी टीम 2020 में बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आप हमारे साथ रहे। न्यूज़ और बाउंसी पिचेस में हमेशा ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बाबर आजम का भी टेस्ट तो है और पूरी टीम का टेस्ट भी है कि स्ट्रेसफुल भी वो रहे हैं और फिर उनको प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिला। हमारे नए लड़के हैं, देखेंगे ये पुल शॉट खेलते हैं कि नहीं खेलते। हमारे बैट्समैन हमेशा पुल करते हुए कैच दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक अच्छी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इन्हें कोई दबाए ना तो फिर ये उसको रिटेलिएट ज़रूर करते हैं, आगे से उसको रिस्पॉन्ड जो है बहुत अच्छा करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड द बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान टीम। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं फरा। और आज पाकिस्तान की फिल्म नगरी की खूबरू अदाकारा रानी का भी जन्मदिन। रानी ही थी वो, इतनी खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंस और इतना खूबसूरत उनका करियर, जो उन्होंने लाजवाल जो है गीत दिए हैं। और जिसे कहते हैं ना, खासतौर पर उनकी जो मुजरा परफॉर्मेंस थी, ये इतनी खूबसूरत फिल्माई गई है मुख्तलिफ फिल्म्स के दौरान, और रानी ने उसमें जितनी उम्दगी के साथ पिक्चराइज करवाया है उन तमाम मोमेंट्स को, उस लाइफ को, वो जो इनकी एक एक्टिंग है वो बड़ी जानदार में यही थी ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके, लेकिन बड़ी एक मुश्किल ज़िंदगी जो कि अमूमन हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकाराएँ हैं उनकी रही, एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। और आज जिंदा होती तो ज़िंदगी की 74वीं बहार देख रही होती। मुझे तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, इसलिए कि ये एक बहुत हमारे माशरती जो रवैये हैं ना, उनको बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी एक्टिंग के ज़रिए से, ख़ासतौर पर एक तवाइफ की ज़िंदगी, उसके ऊपर गुजरने वाली वो जो एक बेरहमी होती है जैसे माशरा उसे ट्रीट करता है, उसको रानी ने बड़ा अच्छा पिक्चराइज भी करवाया और रानी ने उसको बड़ी उम्दगी से स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाया भी। और आज एक और स्टार की भी सालगिरह है। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने ज़िंदगी की 34 बहारें देख ली हैं। हैप्पी बर्थडे आमिर खान। पाकिस्तानी आपके तमाम फैंस की तरफ से 8 दिसंबर 1986 को बरतानिया में पैदा हुए किंग ऑफ रिंग आमिर खान ने 39 में से 34 फाइट्स जो हैं वो अपने नाम कर रखी हैं। और आमिर खान बॉक्सिंग के साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने फलाही कामों की वजह से भी पहचान रखते हैं। तो हैप्पी बर्थडे आमिर। हमें इजाज़त दीजिए फिर दोनों को। बिल्कुल, अपना ख्याल बहुत रखिए, इसलिए कि जैसे हम प्रोग्राम में हर रोज़ एम्फेसाइज करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि एहतियाती तदाबीर, 6 फुट की दूरी, इज्तिमात में जाने से गुरेज, हाथ बार बार धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।